मैं यशोधरा हूँ, वह स्त्री जिसने बुद्ध को सिद्धार्थ बनने से पहले प्रेम किया और उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने सत्य की खोज चुनी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत लेकिन भुला दी गई कहानी की। ये कहानी है उस स्त्री की जिसका जीवन त्याग, धैर्य और प्रेम की मिसाल है। ये कहानी है यशोधरा की, अंगा जोगलेकर द्वारा लिखी गई किताब यशोधरा से। महात्मा बुद्ध का नाम हम सबने सुना है। उनकी सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति की कथा सबके दिल में बसी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब उन्होंने संसार का त्याग किया तो उनकी पत्नी यशोधरा पर क्या बीती होगी। यशोधरा का जीवन इतिहास में कहीं खो सा गया था। अंगा जोगलेकर ने अपनी पुस्तक यशोधरा के माध्यम से हमें उस अद्भुत स्त्री की कहानी सुनाई है जो बुद्ध के समान ही महान थी, लेकिन हमेशा पर्दे के पीछे रही। वह स्त्री जिसने अपने पति को महात्मा बनने दिया और खुद अज्ञात रही। इस कहानी में हम यशोधरा की पीड़ा, उनके प्रेम और उनके भीतर के बलिदान को समझने की कोशिश करेंगे। यशोधरा और सिद्धार्थ का प्रेम किसी साधारण प्रेम कथा की तरह नहीं था। यह एक ऐसा प्रेम था जिससे दोनों एक दूसरे के लिए थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। सिद्धार्थ को सत्य की प्यास थी और यशोधरा को सिद्धार्थ से प्रेम। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम सत्य की खोज में हो। मुझे रोकने का अधिकार नहीं, और शायद यही सच्चा प्रेम है। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा, यशोधरा के दिल में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उन्होंने अपने सवालों को कभी अपने प्रेम के रास्ते में आने नहीं दिया। इस संबंध में उनकी सोच गहरी थी। किताब के हर पन्ने में यशोधरा का आत्मसंघर्ष और आत्मत्याग झलकता है। जब सिद्धार्थ ने संसार का त्याग कर दिया, यशोधरा ने पीछे रहकर जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखा। किताब के इन पन्नों में यशोधरा का जो संघर्ष दिखता है वह अद्वितीय है। तुम्हारी तलाश शायद कभी खत्म ना हो, लेकिन मेरी खोज तुम हो। तुमने मुझे छोड़ा, पर मैंने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। यशोधरा ने कभी सिद्धार्थ को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। उनके दिल में यह संघर्ष हमेशा बना रहा कि सिद्धार्थ की खोज उनके प्रेम से बड़ी है, और यही बलिदान उन्हें एक महान स्त्री बनाता है। मैंने तुम्हें मुक्त किया क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारी राहें मुझसे अलग हैं। ये आत्मसंघर्ष सिर्फ एक स्त्री का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जिसने अपने प्रियजन के लिए कुछ खोया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग और धैर्य मांगता है। यशोधरा का जीवन साधना से कम नहीं था। सिद्धार्थ के जाने के बाद उन्होंने खुद को तलाशने की कोशिश की। किताब में ये भी दिखाया गया है कि यशोधरा ने न केवल अपने पति के लिए बल्कि खुद के लिए भी एक नई यात्रा शुरू की। तुम सत्य की खोज में निकले और मैंने अपने सत्य को खुद में ढूंढा। ये किताब हमें यह बताती है कि कैसे यशोधरा ने अपने जीवन में मौन रहते हुए अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। सिद्धार्थ का त्याग करना आसान नहीं था, लेकिन यशोधरा ने इस त्याग को अपनी शक्ति बना लिया। कहानी का अंत हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब भी यशोधरा की ओर से कोई शिकायत नहीं था। उनके लिए सिद्धार्थ का मार्ग ही सत्य था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा क्योंकि मेरा प्रेम सत्य था। यशोधरा का ये मैसेज आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी प्रेम त्याग मांगता है, और त्याग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रेम। अंगा जोगलेकर की यशोधरा सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने जीवन में प्रेम किया है और बलिदान दिया है। यह हमें सिखाती है कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप वह होता है जो हमें स्वतंत्रता दे, हमें अपनी राह चुनने दे और हमारे निर्णयों का सम्मान करे। तुम मुझसे दूर चले गए, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपने पास महसूस किया। अगर आप भी ऐसी कहानियों से प्रेम करते हैं जो आपके दिल को छू जाए, तो ये किताब आपके लिए है।
इसे ज़रूर पढ़ें और जानें कि यशोधरा का प्रेम और त्याग किस तरह से जीवन की गहरी सच्चाइयों का सामने लाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप ड्रीमिंग। बाय बाय।